नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम धूम सिंह है। धूम सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला, तहसील चौपाल, हिमाचल प्रदेश, गांव पभान पंचायत से आया हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने ली है 2017 12 फरवरी को। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, शिव जी और पार्वती और गणेश जी की भक्ति करते थे हम। सर आप कोई तीर्थ स्थल पर भी जाते थे? हम केदारनाथ तक गए हैं। आपका चूड़दार हमारे बहुत बड़ा मंदिर है, तो हम चूड़दार भी गए हैं जहाँ पूरी दुनिया आती है। सर आपने बताया कि आप केदारनाथ जाते थे और लोगों का ये मानना है कि केदारनाथ भी चारों धामों में से एक धाम है जहाँ जाने से आपके पाप खत्म हो जाते हैं, आपको लाभ मिलता है। तो सर क्या आपको केदारनाथ जाने से कोई लाभ मिला? जी, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। हमें केदारनाथ जाने से कोई भी लाभ नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। वहाँ से जाने से हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। एक तो बीमारी हमको बहुत ज़्यादा परेशान किया, और दूसरा हमारे घर की इतनी स्थिति खराब हो गई थी, मैं खुद जॉब करते हुए भी मतलब कुछ कर नहीं पाया। और तीसरी बात, हमको लत इतनी लगी नशे की कि अगर हमें नशा ना मिले, दारू ना मिले, 2 बोतल शाम को और 1 किलो चिकन अगर हमें ना मिले तो हमारी रात नहीं कटती थी। हम रात भर जगे रहते थे और हमें नींद नहीं आती थी। इसलिए हमें कोई भी उनकी भक्ति करने से लाभ नहीं हुआ। कुछ सबसे पहले भी मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मैं बाल बचा हूँ उसमें, परमात्मा ने मुझे बचाया। और उसके उपरांत मेरे जो है हर महीने 1500 या 1600 की दवाई आती थी IGMC शिमला से, तो मैं जाता था, तो मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं। बाद में वहाँ डॉक्टर ने कहा मुझे कि आपको ऑपरेशन करवाना, मेरी रीढ़ की हड्डी खिसकी हुई है। तो उन्होंने कहा कि आपको ऑपरेशन ही होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हम इस चीज़ ऑपरेशन से सिवाय। तो मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मेरे बच्चे छोटे हैं, और अगर मुझे कुछ 19-20 की बात हुई तो मेरे बच्चे कोई पालने वाला नहीं है, इसलिए मुझे ऑपरेशन नहीं किया। मैंने एकदम ना कर दिया। तो फिर मेरे पत्नी इतनी बीमार हुई, उनके जो है इधर फोड़ा टाइप का हुआ अंदर, और जिसके 2 बार ऑपरेशन भी हुआ, फिर भी फ़ायदा कोई ना। उसको मैंने लाया घर, और उसके बाद बच्चा गिरा, उसने बाजू तोड़ी 2 बारी। यहाँ से एक ही एक्सीडेंट में 2 बारी बाजू टूटी दोनों। फिर शिमला ले गए, कोई 27-28 हज़ार रुपये लगा, और उस बच्चे की बाजू नहीं लगी। तो उसके उपरांत फिर हम घर आए, फिर यही सोचते रहे कि अब परमात्मा क्या करे। अब हम तो बहुत परेशान हो गए, और मेरी घर की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी, मैं जॉब करते हुए भी कर्जे में डूबा था। 1.5-2 लाख ब्याज उठाए थे मैंने, 5% ब्याज में ली जाते मैंने पैसा। फिर इलाज करवाया, पर इलाज नहीं हुआ। फिर हम इतने परेशान हुए, घर में इतनी दिक्कत हुई। घर में हमारे एक देवी देवताओं का चलता था, जैसे पोखू है हमारे सबसे बड़ा देवता हुआ, तो हमको इतना परेशान किया कि जिसका हिसाब कोई नहीं। मेरी वाइफ की पेट दर्द शुरू हो गई, तो इतनी पेट दर्द शुरू हुई कि फिर तो मेरा बस कुछ नहीं था। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। पैसे में जितने उधर लोग थे, मेरे सारे पैसे सबसे लाए थे। कोई मुझे पैसे देने के लिए भी फिर किसने देने बार बार, जब एक ही बारी पर दिए जाएगी तो और एक कहाँ से मिलने थे फिर। इसलिए मैं बहुत परेशान हुआ। उसका इलाज घर से सबसे पहले तो मैं निरवा ले गया हॉस्पिटल, फिर वहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया कि आप IGM से शिमला जाओ। फिर मैं शिमला गया, फिर IGMC ने रेफ़र किया डॉक्टर ने कि आप जो है पार्लेड रेडिंग जाओ। फिर वहाँ पे गया मैं, वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन ही कर दिया सीधा कि इसका तो ऑपरेशन होगा। उनके मांस बढ़ गया था इस जगह पे, तो उनका ऑपरेशन हुआ। तो उन्होंने दवाई दी, हम वापसी आए। कोई हमारा 1.5-2 महीना लगा, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ हमको। सर अभी आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे जी आप केदारनाथ भी गए, जी लेकिन यह भक्ति करने से आपको लाभ नहीं मिला। जी फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? जी, मैं न्यूज़ देख रहा था एक दिन शाम को, तब तक 7:40 हो गया था। फिर साधना टीवी में दे रहे थे गुरु जी का सत्संग, कि संत रामपाल जी का सत्संग। फिर मैंने उसको देखा। फिर उस देखते मैंने सोचा यही शायद हमारा कल्याण कर सकते हैं, तो इसलिए मैं उनकी शरण में उस वजह से गया हूँ। जी, हम परेशान थे, हमारे भी जो है बहुत बुरा हाल था। हम किसी के देवते की भक्ति तो हमने सबके कर दी थी, पर हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। पर लास्ट चांस यही था कि अगर मिले तो परमात्मा मिले, नहीं तो हमारी कोई भी भक्ति और कोई भी लाभ हमें कहीं नहीं हो सकता। इस वजह से हम जो है
गुरु जी के शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहला लाभ तो हुआ कि भाई मैं जो दारू पीता था, चिकन खाता था, उससे मुझे छुटकारा मिला। फिर जो आस पड़ोस के जो लोग थे वो जो है इतने खुश हुए, मैं तंग करता था उनको दारू पी के, वो इतने खुश हुए कि भाई हम देखते ही रह गए कि भाई हुआ तो हुआ, पर क्या चमत्कार हुआ। जो एक कैसा घटिया व्यक्ति और घटिया इंसान जो इतना तंग करता था लोगों को, और आज देखो कैसे सुधर गया और सारे हैरान हो गए मुझ पे। और दूसरी बात है कि मेरा जो है बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ था, बेटा जिसको रोड पर थी, 8 रोड पड़ी थी, वो जो है हमने 2 बारी ऑपरेशन करवाया, तो उसमें जो है 6 रोड निकाली, 2 रही। तो फिर बाद उन्होंने बोला ये हमेशा के लिए पड़ गई ये रोड, ये फिर निकलेगी नहीं। तो जब हम गुरुजी की शरण में आए तो उसके बाद मैंने जो है उनका इलाज करवाया, उनके एक्सरे करवाए, तो उसमें रोड ही साफ हुई, उसमें एक्सरे में कुछ भी नहीं आया। तो हमको इतने बढ़िया लाभ हुए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से। जो है हाथ भी ठीक हो गया, और उनकी जो 2 रोड बची थी वो भी गायब हो गई, वो एकदम ठीक हो गए। फिर उसके बाद जो है जो मेरी रीढ़ की हड्डी कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी, मैं रोडू गया, चपाल गया हूँ, शिमला गया हूँ IGMC, वहाँ से हमको जो है पार भी रेफर किया। मतलब आपके एक दूसरा हॉस्पिटल है दीनदयाल, तो उन्होंने भी यही बोला कि हम जो है आपकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करेंगे। मैंने बोला मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे जो है बहुत छोटे हैं, कोई भी पालने वाला फिर नहीं है अगर मुझे 19-20 की बात होती है। तो इसलिए मैं जो है वापसी आया। तो उसके बाद जब मैं जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया, तो मेरी रीढ़ की हड्डी आज तक इतनी ठीक हो गई, इतनी ठीक हो गई कि अब मैं चल सकता हूँ, उठ बैठ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, और एकदम ठीक हो गई। जो दवाइयाँ मुझे 1500-1600 रुपए की महीने की लगती थी, वो सारी खत्म हो गई। गुरुजी ने इतनी कृपा की हमारे संत रामपाल महाराज जी ने कि जिसका कोई भी हिसाब नहीं है हम पे। और पत्नी जो है मैंने ऑपरेशन करवाया, उनके 2 ऑपरेशन हुए, मांस बढ़ गया था इधर, तो उनको भी कोई लाभ नहीं हुआ। 1.5-2 महीना हमने शिमला में लगाया, फिर वापसी आए तो उनको कोई भी लाभ नहीं हुआ उस चीज़ से। बाद में जब हम श्री संत रामपाल महाराज जी शरण में आए तो उसके बाद मेरी पत्नी इतनी ठीक है। और तीसरी चौथी बात यह है कि उनको गांठियाबाई हो गई थी, ये जो जगह इतनी सूज गई थी बड़ी, तो डॉक्टर ने बोला कहते इसका भी हम ऑपरेशन करेंगे, ये बगैर ऑपरेशन से ठीक नहीं होगा। मैंने बोला हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, इसलिए नहीं करवाएंगे कि अगर हम पत्नी का मैं ऑपरेशन कराऊँ तो हमको तो कोई रोटी भी नहीं बनाएंगे, मैं खुद ड्यूटी जाता हूँ। तो इसलिए हमने ऑपरेशन नहीं कराया। जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तब से जो है उनकी गांठियाबाई भी खत्म हो गई। आज जो है पूरा परिवार मेरा बिल्कुल गुरु जी की शरण में है, संत रामपाल जी महाराज की, और बड़ा आनंद आ रहा है। सर आपकी तरह बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? नशा छोड़ने का जीता जागता प्रमाण मैं खुद हूँ, जो है कि मैंने सारा कुछ त्याग कर दिया। और ऐसे ही संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों अनेक हैं जिन्होंने सबने नशा छोड़ दिया, बिल्कुल अब नशा नहीं करते। अगर इस तरह पूरा विश्व संत रामपाल महाराज जी की शरण में आ जाए तो पूरा विश्व जो है नशा छोड़ सकता है। सर आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ भक्तों से और बाकी लोगों से कि पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज सतलोक बारवाला आश्रम में आए हैं, और उनसे दीक्षा ले, जल्द से जल्दी अपना कल्याण करवाए। सर संत रामपाल जी महाराज आज के समय में जेल में हैं, यदि संत रामपाल जी महाराज जी से कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? जो है पट्टी आ रही है चैनल पे, उस पे जो है सब कुछ है, 4-5 नंबर है हमारे संत रामपाल महाराज जी के, उसको जो है उस पे कॉल करके नज़दीक के क्षेत्रों में जो है नाम केंद्र है वहाँ से नाम दीक्षा ले ले। धन्यवाद सर।